हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो बच्चों इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बताया था, तो उसमें हमने इन्वायरमेंट की कोई बात नहीं की थी। इस वाली वीडियो में हम इन्वायरमेंट से उसका कोरिलेट करेंगे। तो एक्चुअल में वो जो वीडियो थी वो किसी और कोर्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन क्योंकि उसका रिलेवेंस यहाँ था तो हमने वो वीडियो डाल दी थी। अब हम इस वाली वीडियो में उसी थ्योरी को दोबारा समझेंगे, लेकिन हमारा जो प्रोस्पेक्टिव रहेगा वो इन्वायरमेंट की नज़रिए से ही रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो पुरानी वाली वीडियो देख ली होगी, इन्वॉल्वमेंट वाली, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाली, ताकि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों उसमें हमने आपको 5 स्टेज बताई थी, यहाँ पे हम 4 स्टेज के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज आती है वो आती है फर्स्ट स्टेज जो आती है वो है स्टेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो बच्चों इस केस में क्या होता है, जब हाई बर्थ रेट होती है, हाई डेथ रेट होती है, इकोनॉमी बहुत पिछड़ी हुई होती है, उसके पास में जो फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिव्स हैं, उनका बहुत कम यूज़ हो रहा होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना के बराबर होता है, कारों की संख्या भी कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉल्यूशन है वो नहीं होता और इसका बुरा असर इन्वायरमेंट पे नहीं पड़ता। यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ रहता है, सुथरा रहता है। लेकिन सेकंड स्टेज में आते आते जब हाई बर्थ रेट हो जाती है और लो डेथ रेट हो जाती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस केस में जो ट्रेड है वो बढ़ता है, ट्रेड के साथ साथ में इंडस्ट्री डेवलपमेंट होती है, और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के साथ साथ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक देश को डेवलपमेंट मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सब का असर जो होगा वो इन्वायरमेंट पे बहुत ही एडवर्सली इफेक्टेड करेगा। ठीक है, क्योंकि इस केस में पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो बढ़ता है। इस स्टेज को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये इस स्टेज में आपको सामना करना पड़ता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है बच्चों कि बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी टेक प्लेस, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे इंडिया में आप देख रहे हो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बार बार पॉल्यूशन की समस्या का सामना देश को करना पड़ रहा है। ठीक है, मोर एंड मोर इंडस्ट्री कम इनटू बिगनिंग, बहुत सारी इंडस्ट्री शुरू हो जाती हैं, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो जाता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनका ओवर एक्सप्लोटेशन शुरू हो जाता है, और इससे क्या होता है जो पर्यावरण है उसमें तेज़ी से गिरावट आती है, और इस केस में जो पर्यावरण है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है। फोर्थ स्टेज जो है यानी कि जिसमें हाई बर्थ रेट होती है, लो बर्थ रेट होती है, लो डेथ रेट होती है। तो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की कंडीशन में लोग समझ जाते हैं कि पर्यावरण का उनके जीवन में क्या महत्व है, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट के काम तो करते हैं, साथ ही साथ बहुत बड़ा फंड जो है वो पर्यावरण प्रोटेक्शन पे भी खर्च करते हैं। यानी कि इन द फोर्थ स्टेज एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीपल लीड अ वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, social outlook of the pupil undergoes a chance with the spread of education, urbanization and industrialization. In this stage, large chunk of population become aware of the environment protection, जैसा कि हमने आपको बताया, स्पेशल एफर्ट किए जाते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त किया जा सके। बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हम पूरा एक चैप्टर बनाएंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसको नुकसान ना हो, साथ ही साथ वर्तमान का जो डेवलपमेंट है वो काम चलता रहे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही करा रहे हैं हम आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको पॉपुलेशन का और जो इन्वायरमेंट है उसका जो रिलेशन है डेमोग्राफिक थ्योरी के थ्रू समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।